नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक को एक बेहतरीन कोट के साथ शुरू करना चाहेंगे। शिक्षा में किया गया निवेश जीवन पर्यंत प्रतिफल देता है। आइए सबसे पहले न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 10 पर कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वाड शिखर सम्मेलन यानी क्वाड समिट की मेजबानी स्वैप्ड यानी बदली यानी आदान प्रदान किया है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री फीमो किशिदा के साथ अपने गृह राज्य डेलावेयर में शिखर सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति मिल सके। औपचारिक रूप से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग वर्ष 2004 के हिंद महासागर में आए विनाशकारी सुनामी के बाद एक कमजोर साझेदारी यानी लूज पार्टनरशिप के साथ शुरू हुई थी, जब 4 देश प्रभावित क्षेत्र में मानवीय एवं आपदा सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आए। इसे पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वर्ष 2007 में औपचारिक रूप दिया था, लेकिन फिर लगभग एक दशक तक निष्क्रिय रहा। ऑस्ट्रेलिया की चिंताओं के साथ ग्रुप में उसकी भागीदारी से चीन नाराज हो जाएगा। चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति क्षेत्र में बदलते दृष्टिकोण को दर्शाते हुए ग्रुप को वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया। ट्रंप और बाइडेन दोनों प्रशासनों ने क्वाड को इंडो पैसिफिक यानी भारत प्रशांत क्षेत्र रीजन में अधिक ध्यान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है, विशेष रूप से चीन के आक्रामक कार्यों के काउंटर पार्ट के रूप में। अब अगली बात यह है कि भारत वर्ष 2025 में क्वाड समिट की मेजबानी यानी होस्ट करेगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 में। न्यूज यह है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अर्थशास्त्री और देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन की अध्यक्षता वाली सांख्यिकी पर 14 स्थायी समिति को भंग कर दिया है। कथित तौर पर इसके सदस्यों द्वारा सेंसस यानी जनगणना आयोजित करने में देरी पर सवाल उठाए जाने के बाद इसे भंग किए जाने का कारण यह है कि हाल ही में गठित नेशनल सैंपल सर्वे यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के संचालन समिति के कार्य से ओवरलैप हो गया था। भारत की 10वीं जनगणना जो 2021 के लिए निर्धारित है, शुरू में कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई थी और अभी तक नोटिफाइड यानी अधिसूचित नहीं हो पाई है। जुलाई 2023 में गठित SCOs यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स को केंद्र सरकार को सर्वेक्षण पद्धति पर सलाह देनी थी, जिसमें नमूना फ्रेम, डिजाइन और सर्वेक्षण उपकरण शामिल थे और सर्वेक्षणों की टेबुलेशन प्लान यानी सारणीकरण योजना को अंतिम रूप देना था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। IR और डिफेंस दोनों सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। GS पेपर 2 और 3 दोनों के अंतर्गत ये न्यूज आएगी। न्यूज ये है कि इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन टॉप गियर विथ बैक टू बैक एक्सरसाइजेज। पिछले कुछ महीनों में भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी यानी भारत की सैन्य कूटनीति बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है, जिसमें तीनों सेनाओं के लिए दूर दूर के देशों में लगातार बैक टू बैक सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होने वाला है। कुछ ही दूरी पर इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा चरण जोधपुर में चल रहा है, जिसमें भारत सहित 8 देश अपने विमानों के साथ भाग ले रहे हैं और 17 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का मालाबार नौसैनिक अभ्यास अक्टूबर के पहले हफ्ते में विशाखापत्तनम तट पर आयोजित होने वाला है। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना की मशीनीकृत पैदल सेना की टुकड़ी द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र के लिए रूस जाएगी। भारतीय सेना के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण शामिल है, जो 12 से 25 अगस्त तक श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरा ओया में आयोजित किया गया था। इस साल UPSC ने 2024 प्री एग्जाम में पूछा भी था क्वेश्चन कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया जाता है, तो उत्तर था श्रीलंका। तो इस तरह की एक्सरसाइज जितनी भी होती है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। तो इन न्यूज पे आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 8 पर कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई ये भी न्यूज है, GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सूत्रों ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ब्रिक्स NSA की बैठक के लिए 10 से 12 सितंबर तक रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। बैठक सेंट पीटर्सबर्ग में बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में होने वाली है। डोभाल मुख्य रूप से ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लेने के रूस जाने की संभावना है। इस यात्रा के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यहाँ मूल ब्रिक्स सदस्यों के अलावा जो भी नए सदस्य जुड़े हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के NSA भी बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। यह एक्सपेंशन यानी विस्तार पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में हुआ था, जो 1 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रिक्स प्लस कंट्री कौन है? इसका नया नाम है ब्रिक्स प्लस कंट्री।
इसको ध्यानपूर्वक आप लोग कवर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 9 पर कवर किया था। ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि लगातार बारिश के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भयंकर बाढ़ आई है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारतीय मानसून की बारिश तेजी से अप्रत्याशित होती जा रही है, यानी अनएक्सपेक्टेड होती जा रही है, जिससे पारंपरिक राहत के बजाय सूखे एवं बाढ़ दोनों की स्थिति पैदा हो रही है। रिमोट सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पता लगाया गया है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ में होने वाले बदलाव भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करते हैं। समुद्री बर्फ में कमी के कारण पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में बारिश कम होती है, लेकिन मध्य और उत्तरी भारत में बारिश अधिक हो जाती है। बैरंसकारा सागर सी यानी बैरंसकारा सागर क्षेत्र समुद्री बर्फ में कमी के कारण मानसून की शुरुआत में देरी होती है और यह अधिक अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। मध्य आर्कटिक में समुद्री बर्फ में वृद्धि के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती परिसंचरण होता है, जिससे रॉसबी वेव्स यानी रॉसबी तरंगे बढ़ती हैं और उत्तर पश्चिम भारत में हाई प्रेशर यानी उच्च दबाव और भूमध्य सागर में लो प्रेशर यानी कम दबाव बनता है, जो भारत में वायुमंडलीय स्थिरता को बाधित करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था। इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार भारत ने दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो सालाना यानी वार्षिक रूप से 9.3 मिलियन टन उत्सर्जित करता है। अध्ययन प्लास्टिक उत्सर्जन को उन सामग्रियों के रूप में परिभाषित करता है जो प्रबंधित या अप्रबंधित प्रणाली नियंत्रित अनियंत्रित स्थिति में चली गई है। भारत से प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन में लगभग 5वां भाग का योगदान करता है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ में कूड़ा करकट सबसे बड़ा उत्सर्जन स्रोत था। ग्लोबल साउथ में अप्राप्य कचरा प्रमुख स्रोत था। दूसरे सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक नाइजीरिया है जहां 3.5 हैं। वहीं इंडोनेशिया इसमें तीसरे रैंकिंग पर अपना स्थान हासिल किया है। नाइजीरिया में 3.5 मिलियन टन उत्सर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की ये लास्ट न्यूज है हम लोगों के लिए। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब गए हैं। खाड़ी सहयोग परिषद अपने चार्टर के अनुसार एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है। यह खाड़ी के अरब राज्यों के बीच एक क्षेत्रीय सहयोग प्रणाली है जिसे आसपास की स्थितियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। जीसीसी राज्यों की भौगोलिक निकटता और उनके नियमों और आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की समानता अतिरिक्त कारक थे जिन्होंने जीसीसी की स्थापना में सहायता की। जीसीसी की स्थापना 4 फरवरी वर्ष 1981 को हुई थी और इसकी पहली शिखर बैठक 25 मई 1981 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुई। तब से प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।